नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और खुशी का कारण ये है कि आपके पास एक अच्छा मौका है जूनियर असिस्टेंट 2023 के लिए और 1262 जो वैकेंसी है उसकी टाइपिंग के लिए। आज हम लोग आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। ये कुछ 10 से 12-15 पेज के कुछ डॉक्यूमेंट हैं। इनके बारे में पता करेंगे, जानते हैं ये हैं क्या। आपको जो जो सारी कंफ्यूजन है कि डीवी में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपके पास क्या क्या प्रपत्र होने चाहिए, कितने प्रपत्र होते हैं, वह सारी जानकारी करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल की जाती है, अब पहली प्रेफरेंस आपको क्या फिल करनी चाहिए कि आपको जहां पे चाहिए होता है वहां पे मिले, कैसे करनी चाहिए, हम एक एक चीज़ें सब आपको एक पेज बाय पेज के माध्यम से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप सब नए जुड़ रहे हैं तो जितने लोग नए जुड़ रहे हैं कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। कोशिश करेंगे हम आपको जो भी चीज़ बताएं वो पूरी पूरी समझ में आए। कोशिश ये रहेगी कि जो आपको जो समस्याएं हैं, कि किसी के पास समस्या ये है कि आपने ट्रिपल सी की जगह में BCA का या किसी भी कंप्यूटर डिप्लोमा का फिल कर दिया है डॉक्यूमेंट, या आपके पास आपने नाम में कुछ गड़बड़ कर दिया है, या आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है, या पहले का है आपके पास खो गया है या भी उपलब्ध नहीं है, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो के अंत में। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम लोग बात करते हैं कि 1262 ये आपके जो वैकेंसी है 1262 पोस्ट के लिए टाइपिंग की है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। और 5512 पोस्ट के लिए ये बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों के लिए लाभकारी है। दोनों के जो डाउट होंगे, दोनों के इस वीडियो के माध्यम से दोनों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपकी टाइपिंग अप्रैल मई में कंफर्म हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि जैसे टाइपिंग की डेट आएगी तैसे हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपकी भूल है। इसलिए आप लोग टाइपिंग को स्टार्ट कर दें। उसके बाद में 5512 की वैकेंसी के हम हर बार यही कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें कौन सी पोस्ट मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और कोशिश करेंगे आपको पूरी तरीके से समझाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब आप मेंस, जैसे मान लीजिए आपने उसने 1262 पोस्ट के लिए बात करें तो आपने मेंस का एग्जाम दिया, आप 48 नंबर से ऊपर वालों को टाइपिंग में बुलाया गया। टाइपिंग के बाद में एक कट ऑफ जारी होगी, उसमें बोला जाएगा कि इतने लोगों को DV में आना है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। या ये भी कह सकते हैं कि सभी जितने टाइपिंग देंगे सभी लोगों को जो टाइपिंग में पास होंगे, जो व्यक्ति टाइपिंग में पास होंगे, ये भी हो सकता है कट ऑफ नहीं आएगी। वैसे हमारे टाइम में कट ऑफ नहीं आई थी। टाइपिंग में जितने बच्चे पास हुए थे उतने बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक कट ऑफ जारी हो जाएगी, उस पर आज सिलेक्शन हो जाएगा। तो टाइपिंग के बाद सिलेक्शन होगा, टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप हम अभी आपको इन पेपर के माध्यम से बताएंगे। ये मेरे पास डाउनलोड पहले से रखे थे, तो आज मुझे मिले तो मैंने सोचा इनको मैं एक बार आपको जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद में वैसे ही 5512 की वैकेंसी जो है अभी उसके फीस जमा करने की डेट नहीं आई है। कुछ लोगों का कहना है कि हम इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अब फिल नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल हो चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वही पेपर देने को मिलेगा। पेपर देने के बाद फिर आपके लिए टाइपिंग की कट ऑफ आएगी। टाइपिंग के बाद फिर वही प्रोसेस आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात थी। अब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि आपने हाई स्कूल किया है और इंटर तक, यदि आपने इंटर किया तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, आपके पास CCC होना चाहिए जब आपने फॉर्म फिल किया उसके पहले का ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी भी ग्रेजुएशन की 3 साल की अलग अलग फोटोकॉपी और ओरिजिनल। उसके बाद में आपके पास जो डिग्री होगी उसकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी। यदि आपने डिग्री नहीं निकला पाए हैं, यदि आपकी डिग्री नहीं आ पाई है तो एक प्रोविजनल डिग्री बनती है, आप वहीं से यूनिवर्सिटी से जाके प्रोविजनल एक दिन में बनके तुरंत ही जाएंगे, तुरंत आपको बनके मिल जाएगी। प्रोविजनल भी आपके काम आ जाती है, डिग्री आपके पास नहीं है तो। ठीक है, दूसरी बात CCC लेके बता दिया गया। यदि आपके नाम में दिक्कत है,
या आपके आधार कार्ड में आधार कार्ड की जरूरत, आधार कार्ड भी चाहिए आपका, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी चाहिए आपकी, ठीक है। एडमिट कार्ड जो जारी होगा, एडमिट कार्ड चाहिए, वो ले जाना पड़ेगा आपको। यदि आपके आधार कार्ड में कुछ नाम में दिक्कत है तो आप उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए। यदि आपके मार्कशीट में कुछ नाम में दिक्कत है इंग्लिश या हिंदी में, तो आप उसका भी एक एफिडेविट बनवा लीजिए। देखिए, जिसमें कोई कमी है हमारे डॉक्यूमेंट में, उसका एक एफिडेविट बनता है। एफिडेविट बनवा के आप उसमें लगा देंगे तो आपका वो मान्य हो जाएगा। जैसे आपने कहा CCC हमारा खो गया है सर, हम 1-2 दिन में आपको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो आप एक एफिडेविट बनवा के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए लीगली। आपके पास वो चीज़ है, आप प्रूफ करने के लिए लायक हैं, तो आप एफिडेविट बनवा के उनको दे दीजिए, वो आपका सर्वमान्य होगा, ठीक। ये रही बात, कोई भी कमी आपके आती है तो सभी चीज़ों में आप एफिडेविट लगा करके, जिस चीज़ में आपके पास कमी है उसको एफिडेविट लगा के आप उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फोटो 10-12 आपको ले जानी होती हैं क्योंकि फोटो वहाँ पे लगती हैं। अब आप बात करते हैं सबसे पहले, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, वैसे आपकी फीस, जब जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया, मान लीजिए 1262 पदों के लिए फॉर्म फिल किया, आपने जो फीस जमा करी होगी तो फीस रिसिप्ट एक आती है। यदि आपने सेव नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, जब आपको डॉक्यूमेंट के लिए डेट आएगी तो उसमें भी एक नोटिस आता है कि डाउनलोड फीस रिसिप्ट, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास अभी से उपलब्ध है तो आप अभी से निकला के रख लें, आपके डॉक्यूमेंट के लिए काम आएगी। ऐसी फीस रिसिप्ट होगी, ऐसी फीस रिसिप्ट होगी, ये फीस रिसिप्ट भी आपके लिए वहाँ पर काम आएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फीस रिसिप्ट भी मांगी जाएगी, ओके। इसके बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपके पास ये एक नोटिफिकेशन जारी हो, एडमिट कार्ड तो होगा, एक नोटिस जारी होता है। ये नोटिस आपको फोटो कॉपी निकलाना है, वहाँ पे सबमिट नहीं होगा, लेकिन आपको निकला के इसको भी अपने साथ में रखना है। ऐसा एक फोटो कॉपी होगी, जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन की फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है, प्रिंट लेके आपको जाना है। ये आपकी स्वेच्छा है, आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट निकलाते हैं या कलर निकलाते हैं, इससे कोई नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है कि आप कलर निकला के फोटो कॉपी जाते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद में आपके पास एक जब डॉक्यूमेंट होगा तो अभिलेख सत्यापन पत्र जारी होता है। अभिलेख सत्यापन पत्र जारी होता है, इसमें सारे नाम वाम लिखे हैं, सब कुछ है। आप इसमें जान के देख सकते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, ये प्रपत्र जारी होगा और ये जमा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे रख, उसके बाद में एक प्रपत्र, 4 प्रपत्र होंगे टोटल आपके पास। कितने होंगे प्रपत्र? 4 प्रपत्र होंगे। पहले प्रपत्र में देखिए यहाँ पे एक फोटो लगेगी, ठीक है, यहाँ पे फोटो लगेगी, ये विज्ञापन संख्या लिखा होगा, आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी, विभाग संख्या आपको भरना होगा, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप होगा वो सब फिल किया होगा। वैसे ये मेरा है तो मेरा फिल है, इसलिए हम इसको छुपा रहे हैं थोड़ा से, ठीक है। पद एवं सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं वो देखेंगे। अभ्यर्थी का हिंदी में नाम, इंग्लिश में लिखा है, आपका हिंदी में लिख रहा है, एड्रेस लिखना है, सारी चीज़ें, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान पिता के, सारी चीज़ें आपको जो जो लिखी हैं 7 तक 8 तक लिखनी है। इसके बाद में दूसरा पेज इसी का आ जाता है। यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे क्या आप अभ्यर्थी विवाहित है, हाँ या ना के जवाब देना है। सारे डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट आएगा तब आपको फिल भी करा दिया जाएगा। हाई स्कूल लिखा, विषय लिखना है, आपके क्या ग्रेड है, वर्ष क्या रहा है, टोटल प्रमाण पत्र संख्या लिखनी है, प्राप्त विशिष्टता विवरण, जो आपको समझ में आता वो बिल्कुल मत लिखे, मतलब ऐसा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट आपने स्नातक किया तो आपने स्नातक, और स्नातकोत्तर आपने किया तो वो भी कर सकते हैं, अन्य शैक्षणिक प्रविधि योग्यता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद में ये अनिवार्य संख्या आपको वहां से मिलेगी, ये सारी चीज़ें भरनी है। ये चलिए बैंक का नाम, जैसे आप बैंक अपना बैंक पासबुक लेके जाना है आपको, जो भी बैंक पासबुक आपके पास बैंक सेविंग अकाउंट है उसकी पासबुक ले जानी है, वो डिटेल इसमें भरना है। एक उसकी फोटो कॉपी भी लगेगी, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसी अकाउंट में आपकी सैलरी आएगी, ठीक है। उसके बाद में प्रपत्र संख्या 2 में आते हैं। किस में आते हैं? प्रपत्र 2 में आते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पासवर्ड लिखा होगा, माता का नाम पूरा भरना है, पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी निवास, पूरा पता, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ जन्म शब्दों में और अंकों में सभी में भरना होगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपने जिस स्कूल कॉलेज में लास्ट परीक्षा दी है उसके स्कूल का पता वगैरह, प्रवेश दिनांक, छोड़ने की तिथि सब कुछ लिखी होगी, सब कुछ आपको फिल करना है। प्रपत्र संख्या 3 में आते हैं, 2 के बाद 3 में आते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि फिर से यहाँ अभ्यर्थी के नाम हिंदी में और इंग्लिश में सब कुछ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें लिखी हुई है, जो बाकी जो नहीं लिखना है वो सब इसमें लिखना होता है। ऐसे प्रपत्र संख्या 3 का दूसरा पेज आता है, वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। जो चीज़ें लिखी हैं जो वही चीज़ें पढ़ के आपको इसमें सबमिट करना है। अभ्यर्थी का नाम, पूरा नाम, पता, दिनांक, सारी चीज़ें आपको भरना है।
ऐसे इसके बाद में यहाँ से आता है, फिर से आपका हाई स्कूल वगैरह, इंटर वगैरह सब कुछ इसमें फिल करना है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये तो आपके सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद जो जो सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल या इंटर में होंगे वो अलग से भर के यहाँ पे उनके नंबर भरना है और यहाँ पे डिटेल टोटल करनी है, इस अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं। वैसे अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है विभाग। क्या है? विभाग। इस वैकेंसी में 2019 की वैकेंसी में टोटल विभाग कितने थे? 27 थे। टोटल कितने थे? 27 विभाग से, 1 से लेकर के 27 विभाग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विभाग भरने के लिए। ये विभाग भरने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे, वैसे समझ में आया तो मैं आपको मैं इसमें बताता जाऊंगा, थोड़ा सा कोशिश करिए, मैं पढ़ पढ़ के बता दूंगा आपको। देखिए जैसे विभाग है, प्रेफरेंस भरनी होती है इसमें। विभागों हेतु वरीयता प्रपत्र, विभागों हेतु वरीयता प्रपत्र। आप इसमें अपना रोल नंबर लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन। ऐसा होगा जैसे आप इसमें इस वाले 55 से 12 वैकेंसी में लगभग 45 पोस्ट है, तो 45 नंबर होंगे, लगभग 2 से 3 पेज होंगे। अब यहाँ पे जैसे आप नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन संख्या लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे। ठीक है, विभाग का नाम ये लिखा है, पद नाम ये है, कनिष्ठ सहायक है, वैसे इसमें भी कनिष्ठ सहायक है। पदों की वरीयता लिखी होगी, कितने पद किसमें है, वरीयता क्रम अंकों में, शब्दों में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि हमें इन विभाग में से कौन सा विभाग हमें चूज करना है, कौन सा इस विभाग को हमें सबसे पहले वरीयता देना है, इसको सर्च करना है। वो जब वैकेंसी आ जाएगी, जो सॉरी टाइपिंग हो जाएगी, डॉक्यूमेंट के लिए आ जाएगा, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। वरीयता आपको यहाँ पे सर्च करना है कि कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जब आपने देखा कि हमें कौन सी विभाग सबसे ज़्यादा पसंद है या मेरे पास में हो सकता है, और घर के नज़दीक तब मिलेगा जब आपके नंबर ज़्यादा होंगे। वो नंबर पे डिपेंड करता है, इसलिए नंबर ज़्यादा होने अनिवार्य है। जैसे मान लिया आपको ये आबकारी आयुक्त सबसे पहले वरीयता आपको ये वाली भरनी है, कौन सी? 8 नंबर की वरीयता भरनी है। कौन सी वरीयता भरनी है? 8 नंबर की वरीयता भरना है, आबकारी आयुक्त, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस यदि 8 नंबर वाले को देना है तो इसमें 1 लिखेंगे और इसमें भी 1 लिख देंगे, वरीयता 1 हो गई। ठीक है, वैसे अगर आपके दूसरे नंबर पे मान लीजिए ये वाली देनी है, 16 नंबर वाली, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में या हिंदी में 2 लिख देंगे। ठीक है, ठीक। मान लीजिए तीसरे नंबर में आपको ये वाली देनी है तो 3, ये वाली 4, मान लीजिए ये वाली देनी है छठवें नंबर पे तो 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, जैसे आपने भरी 3 में ये वाली, 4 में ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 11 तक बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 11 के बाद 12 मान लीजिए आपने ये भरी, 13वीं आपको ये वाली यहाँ से मिल रही है तो आपने 13वीं ये वाली भर दी। ऐसे सारे पोस्ट, ऐसे 27 पोस्ट है, इसमें 27 ऐसे इसी क्रम में भरना है, ना कि इस क्रम में। जो आपको पसंद आ रही है वो वाला क्रम पहले रहेगा। ये टोटल 27 पोस्ट थी, 27 पोस्ट के लिए था। ऐसा हमने ये बताने की कोशिश करी है कि आपको ऐसा कुछ होगा। उसके बाद में एक इसमें पेज है, कहाँ गया वो वाला पेज? वो पेज इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला पेज आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, ये वाला पेज। जैसे आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पेज होगा। ये स्वतः घोषणा पत्र होता है, इसमें अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ होता है। मेन इंपॉर्टेंट होता है टेबल संख्या। जैसे आप जाएंगे तो एक मान लीजिए टेबल यहाँ पे पड़ी होगी, जैसे जाने पे एक यहाँ पे टेबल होगी। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि इतने नंबर से इतने रोल नंबर तक, मतलब 1 से लेकर के 20 रोल नंबर तक इस टेबल में बैठेंगे, 20 से 40 रोल नंबर तक वाले इस टेबल में बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये फॉर्म भरा जाएगा और ये टेबल, जिसके लिए टेबल एक भरेगा, जो टेबल 2 में लिखा बैठा होगा उसको टेबल 2 भरना है, वहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद में वहीं से टेबल 1 टेबल 2 अलग अलग फॉर्म फिल करके फिर आपको ऊपर डॉक्यूमेंट लेके बोला जाएगा। वहाँ पे कुछ आपसे पूछते नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और जो आपकी फोटोकॉपी होती है वो सभी देखते हैं। उसके बाद में आपसे पूछते हैं आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, वो सारी चीज़ें बिना देखे आपको बतानी होती है ताकि उनको भी लगे कि आप ही हैं। ठीक, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद आपको बिल्कुल आपको उसी सम्मान के साथ वापस भेज दिया जाता है कि आप अपने रिजल्ट का इंतजार करें। ठीक है, ये रही छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा कि हम भी डीवी दें। यदि आपको भी डीवी देनी है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो आपको भी जिनको डीवी मिलनी है
उनके बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। और हम तो कह रहे हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करिए, ताकि उनसे ज़्यादा नंबर आपको मिल सकें और आपको जहाँ पे चाहिए आपको नौकरी, वहीं पे आपकी नौकरी मिल सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।